करते हैं तो फिर जस्टिस नहीं मिलता है। इसलिए जब भी अन्याय होता है वो उस टाइप के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, तो भी अगर वो उतना इंपॉर्टेंस है, पहले हाई कोर्ट में जाओ फिर इधर आओ। टेंसी है सुप्रीम कोर्ट में इजीली PIL। नमस्ते, मैं एडवोकेट श्रुति कृति, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज हमारे सामने जो हमारे एस्टीम्ड गेस्ट और एडवोकेट्स जयप्रकाश V सोमानी हैं, उनके बारे में पहले मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देती हूँ। उसके बाद में सर से जो टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं हमारा कैन रीट पिटिशन एंड PIL बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। सो रीट पिटिशन जो है और PIL सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है, इसके बारे में सर से हम डीपली नॉलेज लेंगे। तो फर्स्टली हमने ऑलरेडी बताया है कि क्या रीट पिटिशन और PIL डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। एक्चुअली लॉ के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट पिटिशन का जुरिडिक्शन है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 और 227 के अनुसार ये जुरिडिक्शन है। तो प्रैक्टिकल ये है कि कोई भी रीट पिटिशन हो, PIL हो, वो अगर आपका स्थानीय लेवल का है, स्टेट लेवल का है, तो ये हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए। हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, दैट इज ऑलवेज गुड। लेकिन अगर कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर है जो सब राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है या पब्लिक इंपॉर्टेंट एट लार्ज, तो ऐसे कुछ मैटर है, बाउंडेड लेबर मैटर वगैरह हैं, ऐसे गरीब लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, रिजर्वेशंस मैटर्स हैं, ऐसे कुछ मैटर्स हैं कि जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा रिलक्टेंट है रीट पिटिशन एडमिट करने में, बहुत ताकत लगानी पड़ती है यहाँ पे डायरेक्ट रीट पिटिशन लाते हैं तो। और PIL में और रीट पिटिशन में थोड़ा सा फर्क है, ड्राफ्ट में भी फर्क है। रीट पिटिशन ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और रीट पिटिशन ऑलवेज स्टेट के अगेंस्ट होता है। रीट पिटिशन कभी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होता है। आप बैंक के अगेंस्ट रीट पिटिशन नहीं फाइल कर सकते हैं, आप किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के अगर रीट पिटिशन फाइल करना है तो उसमें आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार सामने चाहिए रिस्पोंडेंट में, तो रीट पिटिशन फाइल होता है। और PIL में क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जिसके ऊपर अन्याय नहीं हुआ है, ऐसा आदमी भी है जिसको लोकस स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लॉ के लैंग्वेज में, कि भाई आप कोर्ट में आए तो आपके कौन से अधिकार से आए हैं, आपका कौन से अधिकार का हनन हुआ है, आपको अधिकार ही नहीं है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, तो क्यों आए हैं? तो उसका कारण है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। मेरा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आया हूं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो ड्राफ्ट है ना, उसमें आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई आपका ये मैटर से क्या कनेक्शन है, आप ये क्यों ले रहे हैं, इसमें आपका व्यक्तिगत क्या फायदा होने वाला है। अगर ये मैटर फेवर में आपके आता है तो आपका व्यक्तिगत क्या फायदा होने वाला है। और सही बताऊं आपको, अगर सही में थोड़ा बहुत आपका फायदा होने वाला है तो आप एफिडेविट में जरूर डालिए कि भाई ये है, लेकिन मेरा जितना फायदा होने वाला है इससे कई गुना फायदा पब्लिक का होने वाला है, देश का होने वाला है, अगर रीट पिटिशन ये एक्सेप्ट होता है तो। रीट पिटिशन का डिसीजन अपने फेवर में होता है तो। अभी देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के ऊपर का है, लेकिन रीट पिटिशन के मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, क्योंकि हाई कोर्ट में आपके सब्सटेंस, आपके फंडामेंटल राइट भी कवर होते हैं और लीगल राइट भी कवर होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 226 और 227 दो आर्टिकल के अंतर्गत रीट पिटिशन का काम हाई कोर्ट में चलता है। सुप्रीम कोर्ट को खाली फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है तो ही सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हैं, और वो है आर्टिकल 32 का जो है। लेकिन हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो फिर आपका कोई भी लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, फिर कोई इशू नहीं है। इसलिए मेरा एडवाइस ये है सबको कि जब भी आप रीट पिटिशन के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट फाइल दैट रीट पिटिशन इनटू योर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, करस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट्स, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है, मेरी तो शुभकामनाएं कि हाई कोर्ट ही आपको आपके फेवर में डिसीजन दे दे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारे कोर्ट में आप आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में।
तो इसके लिए रीट पिटीशन फाइल करने के लिए कोई समय सीमा हो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। रीट पिटीशन ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है और जनरली एक समय सीमा तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो भी हमारा लिमिटेशन एक्ट है जिस चीज़ के ऊपर लागू है उस चीज़ का लिमिटेशन तो ज़रूर है। जैसा फिनेंशियल मैटर है, रिकवरी वगैरह है या ऐसे कुछ है तो इसका 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। लैंड मैटर है, इसमें 12 साल होता है। गवर्नमेंट के लैंड मैटर है, इसमें 30 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। कुछ मैटर में 1 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, तो ये एप्लीकेबल है। तो जनरली डिले हैज़ नो जस्टिस, ऐसा बोलते हैं ना कि ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, कि डिले करते हैं तो फिर जस्टिस नहीं मिलता है। इसलिए जब भी अन्याय होता है तब फटाफट अपने कोर्ट में जाना चाहिए और रिट पिटीशन फाइल करना चाहिए। और अगर देखा जाए कि PIL जो फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इससे कैसे निपटारा कैसे किया जाए? अगर PIL की तो बहुत मनोरंजक कहानी है। PIL जो है, PIL के जो हमारा मेन जो शुरुआत हुई है, एक लेटर आया था सुप्रीम कोर्ट को खाली एक जेल से कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो लेटर को, पोस्ट कार्ड को कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल के एडमिट करवा के फिर एक अमाइकस क्यूरी अपॉइंट करके फिर वो आगे चला और उसे रिपोर्टेड जजमेंट, हमारा जो बुक है AOR के लिए लीडिंग जजमेंट का, उसमें भी हम वो जजमेंट डाले हुए हैं। तो वो उस टाइप के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए आप खुली सुप्रीम कोर्ट को कोई मेल भी लिखता है, कोई लेटर भी लिखता है, तो भी अगर वो उतना इम्पोर्टेंस है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल के फाइल होता है। और आप वकील भी लगाते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोर्ट बोलेगी आप पहले हाई कोर्ट में जाओ फिर इधर आओ। तो इस एंगल से थोड़ा सा यहाँ पे है, तो थोड़ा रिलेक्टेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, इजीली PIL या इजीली रिट पिटीशन फाइल नहीं करते। कभी कभी एडवोकेट लोग क्या करते हैं, खुद की प्रसिद्धि के लिए उल्टे पाल्टे कुछ करते हैं। और मेनली क्या होता है, रिट पिटीशन का एक सिंपल लॉजिक है कि रिट पिटीशन फाइल करने के पहले आपको जिसके अगेंस्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कोई इशू लेके जाना है, पहले उनको आप एक रिप्रेजेंटेशन दो। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स और यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स इन नेगेटिव वेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तब फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं सीधा, विदाउट गिविंग एनी रिप्रेजेंटेशन टू द रिस्पोंडेंट। एंड इफ यू आर स्ट्रेट फॉरवर्डली ट्राइंग टू एडमिट द इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट पिटीशन, तो वो नहीं सुनेंगे। इसलिए रिट पिटीशन में पहले आपको एक क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देना है, और वो डिपार्टमेंट आपका नहीं सुनता है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू कैन फाइल द रिट पिटीशन और PIL वॉट एवर इट मे बी, लाइक दैट। और अगर कितने टाइम में ऐसा होता है कि PIL जो एडवोकेट फाइल तो कर देते हैं लेकिन उस पर लीगल कॉस्ट लग जाता है, ऐसा भी हमने देखा है काफ़ी टाइम में। भगवान श्री कृष्ण की दया है या कृपा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जैसे एसोसिएट्स के कारण, बाकी सब हमारे टीम के कारण आज तक तो मुझे कभी कॉस्ट नहीं लगा है, लेकिन काफ़ी लोगों को कॉस्ट लगते हुए मैं देखता हूँ, क्योंकि वो गलत तरीके से मैटर लाते हैं, गलत तरीके से केस पुटअप करते हैं, कोर्ट का टाइम खराब करते हैं। कोर्ट बोलते हैं कि गलत केस है आपका, मत लाओ ये ऐसा केस, तो भी वो सुनते नहीं है। तो फिर कोर्ट का जब टाइम खराब होता है तो फिर कोर्ट कॉस्ट करती है, फिर 5,000, 10,000, कभी कभी 1 लाख, कभी कभी 10 लाख। अगर स्टेट गवर्नमेंट ही गलत तरीके से जब वो अपील विपील लाते हैं तब उनको तो 10-10 लाख का कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट करती है। एक मैंने उस दिन देखा था, एक एटम में एक 4th क्लास एम्प्लॉय था, और 4th क्लास एम्प्लॉय की कुछ तो भी एक प्रमोशन का छोटा सा मैटर था, और पहले ही कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया था, तो स्टेट ने मानना चाहिए था, बराबर है। लेकिन उसके आगे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। 4th क्लास एम्प्लॉय को आप इतना खींचते हैं यहाँ तक, बराबर है, और जिसकी उसके फेवर में आ गया वो डिसीजन, फिर हाई कोर्ट ने भी उसके फेवर में दे दिया, तो भी आप आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप देना ही नहीं चाहते किसी को कुछ। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने 10 लाख का कॉस्ट किया, और उस दिन मुझे बहुत आनंद हुआ। उस दिन मेरा आइटम नंबर 26 या कुछ तो भी था, और वो आइटम नंबर 15 था वो पर्टिकुलर का। तो मेरा आइटम नंबर जब आया तो मैंने आर्ग्यू करते समय पहले बेंच का मतलब, लॉर्डशिप, फर्स्ट आई वांट टू गिव माय पर्सनल रिमार्क ऑन योर ऑर्डर ऑफ द आइटम नंबर 15।
यू आर सो कंपैशनेट, वो वगैरह। तो एंड आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। तो वो उनको भी, बेंच को भी, जजेस को भी बहुत awkward फील हुआ कि भाई, क्योंकि किसी की स्तुति एकदम उनके सामने करते हैं ना, तो उनको awkward फील होता है। तो वो awkward फील हुआ। लेकिन ये, लेकिन क्या है, ऑलवेज हमने जुडिशरी के खिलाफ बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी जुडिशरी अच्छा काम करते हैं, कभी कभी नहीं, ऑलवेज ही अच्छा काम करती है, कभी कभी गलत होता है। लेकिन जो जुडिशरी अच्छा काम करती है उसको अगर हम अच्छा बात करते हैं, सब करते हैं, ये है। और मुझे बताने के लिए खुशी होती है, दर्शकों को बताता हूँ, ये श्रुति कृति मेरी एसोसिएट है सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत जिद्दी है। क्लाइंट के साथ संभाषण करके देना, क्लाइंट का पूरा सुनने के लिए ना, हम तो क्लाइंट का सुन के ही प्रॉपर करते हैं काम, वैसा नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा इंट्रैक्शन करती है। कभी कभी मैं बोलता हूँ यार अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा अभी बाद में, अभी काम करते हैं ना, क्लाइंट को हम ऑडियो भेज देते हैं, उसकी जो डिफिकल्टी उसका शूट करके एक ऑडियो भेज देते हैं। ये बोलती है नहीं सर, 5 मिनट थोड़ा क्लाइंट के साथ बात कर लीजिए, तो और वह फिर हम बात करते हैं। तो ऐसे जिद्दी एसोसिएट रहते हैं कि जो क्लाइंट का पूरा इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाते हैं, क्लाइंट भी पहुंचाते हैं, तो फिर केस कोई भी हाथ में आने में थोड़ा देर नहीं लगता है। इसलिए ऐसा होता रहता है। बाकी टीम भी रहती है, और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर हैं सभी लर्नेड है, सभी होशियार हैं, किसी को भी आप लोग काम दे सकते हैं। खाली इतना देखिए कि कौन सा लॉयर नम्र है, कौन सा लॉयर आपका ठीक से सुनता है, सब इन्फॉर्मेशन लेता है, प्रॉपरली पुटअप करता है, पैसे के पीछे कितना है, या रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेनली पैसे के पीछे कभी नहीं लगना चाहिए। जो लॉ स्टूडेंट या लॉयर मेरा ये वीडियो देखते होंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। आज तो ठीक है, मैं 60+ हूँ, प्रैक्टिस करते करते मेरे ख्याल से 36 ईयर से ज़्यादा हो गया। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तब भी हम पैसे के पीछे नहीं थे, आज भी नहीं है। खाली एक्सेलेंसी के पीछे दौड़े हम। आप भी एक्सेलेंसी के पीछे दौड़ो, पैसा अपने आप आता है। एक छोटे गांव श्रीरामपुर तालुका जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र मेरा गांव, वहाँ से मैंने तहसील से प्रैक्टिस की, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की, फिर हाई कोर्ट में की, फिर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। लेकिन छोटे गाँव से यहाँ तक पहुँचे तो पैसे के पीछे लग के कभी नहीं होता ये काम। ये आपको थोड़ा सा पैशन लगता है, थोड़ा सा आपको इन डेप्थ जाना पड़ता है, कंटिन्यू 4-5 घंटा रीडिंग जो है वो करनी पड़ती है। अलग अलग ढंग से वेबिनार लो, सेमिनार लो, लॉ स्टूडेंट को मार्गदर्शन करो। ऐसा सब कुछ जब करते हैं ना, तब एक अलग माहौल तैयार होता है, और तब वो लॉयर जो है वो एक खुशी होती है। फिर उसको लॉ पढ़ने में बोरिंग नहीं होगा, लॉ पढ़ने में उसको नींद नहीं आएगी, तब जाके वो उसका समझना कि वो लॉयर अभी अच्छा बन गया है। ऐसा है सर। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप समाज के साथ में सबका कल्याण करने के लिए सोच रहे हैं। काफ़ी सारे फ्री गाइडेंस कैंप आप देते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में जानना चाहे, लीगल नॉलेज लेना चाहे, तो आप उसके लिए, अगर आपका जो फॉर्म है JSAS, तो वो फुल सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम भी एसोसिएट हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप टाइम निकाल करके हर 15 डेज पे फ्री लीगल गाइडेंस कैंप देते हैं। तो ये आपका बड़प्पन है सर? बड़प्पन नहीं है ये, दिस इज माई नेचुरल ड्यूटी। ये हमारी क्या बोलते हैं, नेशनल ड्यूटी है। नेचुरल भी है और नेशनल भी ड्यूटी है। क्योंकि क्या होता है हमारे पास, शुरुआत आप देखते हैं कि हाई कोर्ट के बाद या अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद मैटर आते हैं, बराबर है। लेकिन जो लोग बेसिक ही अभी किधर लिटिगेशन में आना चाहते हैं या अटकते हैं किधर, उनको अगर बेस के लेवल पे ही अगर प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिल जाता है ना, तो वो गलत रास्ते से नहीं जाते हैं। और हमारा जो एक कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय जो हमारा ग्राउंड से थोड़ा सा संबंध टूटा है, ऐसा लगता है हमको ना, तो वो जुड़ जाता है प्री लीगल गाइडेंस कैंप के अनुसार। हम ग्राउंड लेवल तक जुड़ते हैं, उनके प्रॉब्लम समझते हैं। और आप देखती है ना कि प्री लीगल गाइडेंस कैंप में जितने भी लोग आ जाते हैं, ऑनलाइन में या ऑफलाइन भी होता है कभी कभी, तो जनरली उसका सवाल पूछने के बाद उसने छोड़ के जाना चाहिए नहीं, लेकिन उठते ही नहीं लोग, बैठे रहते हैं। पीछे पुणे में एक प्री लीगल गाइडेंस क्या हुआ, इतना अच्छा लगा लोगों को, क्या बताऊं। तो 1-2 लोग तो रोते रोते सामने आए कि आपका जैसा गाइडेंस हमने कभी देखा नहीं है। नहीं तो ये लोगों को जो प्यार है ना, ये प्यार ही हमको मोटिवेट करता है। और आज हमारी फैमिली सब पुणे में रहती है, हम दिल्ली में रहते हैं, बराबर है। तो सेक्रीफाइस जो हम फैमिली को करते हैं, तो ये सेक्रीफाइस
किधर तो किधर ऐसा लगता है कि सही सैक्रिफाइस है, हम गलत नहीं कर रहे हैं। आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के मैटर हैंडल करते हैं, हम तमिलनाडु के मैटर हैंडल करते हैं, हम केरला के करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के करते हैं, हम वेस्ट बंगाल के करते हैं, हमारे पास त्रिपुरा के मैटर हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, आसाम के मैटर है। पूरे हिंदुस्तान के मैटर करने की क्षमता जब ईश्वर ने हमको दी है हैंडल करने की, आपके जैसे एसोसिएट हैं, अच्छी 16-17 जूनियर की टीम है, तो हमने फिर पीछे नहीं आना चाहिए। और नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का जो काम है उसके थ्रू हमारा ये जो काम का चलता है, हमारे गुरु नानी पालकीवाला, इनके कृपा से, आचार्य चाणक्य हमारे गुरु, उनके कृपा से, संत रामदास स्वामी हमारे गुरु, उनके कृपा से जो हमारा थोड़ा बहुत योगदान लीगल फील्ड में है, बस यही थोड़ा पर करते हैं। और यही हमारा राष्ट्रीय ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है, यही हम करते हैं। बाकी कोई बड़प्पन वगैरह इसमें हमारा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही देखते हैं। सोमानी जी की नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए हैं। सोमानी जी की एक मैगज़ीन भी पब्लिश्ड है जिसका नाम इनसाइड सक्सेस मैगज़ीन है। सोमानी जी ने 65+ लॉ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से रिलेटेड। आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवोकेट सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस को देखते हैं। सोमानी जी की एक GSS लॉ फर्म है जिसमें कि 16 एडवोकेट वर्क करते हैं, जिसमें कि 6 AOR हैं। सोमानी जी बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, सर्विस मैटर एंड मैनी मोर। Thank you so much for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe and never miss an update. Please turn on notification bell icon.